अस्सलाम वालेकुम। वर्कर्स वर्कशॉप का पार्ट 4 और टॉपिक 4 जो है वो पावर की दुआ के हवाले से था। उसके बारे में फर्स्ट वीडियो में बात हुई, उसका तरीका वहाँ बताया गया है इस वीडियो में। और आज हम बात करेंगे कि दुआ करने के बाद हम किन सवालों की मदद से जायज़ा ले सकते हैं कि दुआ कैसी हुई, और दुआ जिसने साथ करवाई उससे ये सवाल पूछकर उनकी जो जैसे भी जवाब होंगे उस हवाले से उन्हें गाइड किया जा सकता है। हम दुआ करने के बाद ये पूछ सकते हैं हमको कि अल्लाह को ही तमाम ताकतों का मंबा और मालिक मानकर उसकी ज़ात पर किस हद तक भरोसा करते हुए उसकी बारगाह में पावर मांगने के लिए उसके दराज सवाल किया। क्योंकि हमेशा बताया जाता है कि दुआ में अल्लाह को उसकी सिफात का वास्ता और वसीला उस दुआ के हवाले से उस दायरा में रहते हुए ज़रूर दुआ में पेश होना होता है। फिर ये भी पूछा जा सकता है कि दुआ में अल्लाह के हुजूर पावर की हसूल के लिए पेश होकर अल्लाह को उसकी कौन-कौन सी सिफात का वास्ता देते हुए दरख्वास्त गुजार हुए। और फिर ये कि दुआ में पावर की तलब लिए ट्रायंगल कैसे सेट करने की कोशिश की, क्योंकि पावर की दुआ के तरीके में बताया गया है कि हमने जिस वक़्त दुआ करनी है तो अकेले ही दुआ में पेश नहीं होना, बल्कि अल्लाह के सामने पेश होते हुए जैसे जो दुआ कर रहा है, जो करवा रहा है, दोनों साथ-साथ एक-दूसरे के साथ के एहसास में जब अल्लाह के सामने पेश होंगे तो बेहतरीन दुआ होती है। अच्छा, फिर ये कि क्या पावर की दुआ के दौरान आपने अपनी दिली कैफियत में किसी किस्म का अप डाउन महसूस किया, उसे शेयर करें, ये पूछ सकते हैं हम, जिसने दुआ करवाई उससे। फिर ये कि पावर की दुआ करने से पहले और दुआ करने के बाद दिल की हालत कैसी रही है, उसमें क्या कोई वाज़ेह फ़र्क महसूस किया, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये वो जैसे सवालात हैं जो हम उससे पूछेंगे जिसको हम पावर की दुआ करवा रहे होंगे वर्कर के तौर पर, या अपने साथी को करवाएँ तो उनसे भी पूछ सकते हैं ताकि इस हवाले से उन्हें बताया जा सके। यहाँ पर जैसे कि जब भी हम कोई भी दुआ करवाते हैं तो उस दुआ के हवाले से इन एहसासात का बेदार होना जो है बहुत ज़रूरी है। एहसासात बेदार होंगे तो ही हम जब किसी भी हवाले से अपने दिल में वो एहसास रखकर, वो यकीन रखकर अल्लाह के सामने पेश होंगे, तो उन दुआओं का बेहतरीन से बेहतरीन होते जाना मुमकिन हमेशा रहता है। ऐसा नहीं है कि जब हम एक दफ़ा कोई भी दुआ कर लें तो उसमें बेहतरी की गुंजाइश नहीं रहे, बल्कि जब भी हम दुआ करते हैं तो बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पर इन सवालों का जवाब तो हम उनसे पूछेंगे, लेकिन एक वर्कर के तौर पर हमने जिन सवालों के जवाब वर्कर्स वर्कशॉप में इस दुआ के हवाले से देने होते हैं, वो क्या है? वो ये है कि पावर की दुआ हर कुछ अरसे बाद ज़रूरत के तहत मौका की मुनासबत से ना की जाए तो उसके क्या असरात होते हैं? एक वर्कर के तौर पर हमने ये जायज़ा लेना होता है और उसके कुछ पॉइंट्स बताने हैं वर्कर्स वर्कशॉप करते हुए। और फिर ये कि पावर की दुआ ट्रायंगल में रहते हुए करने की अहमियत क्या है? इस हवाले से जो है वो जायज़ा लेना होता है कि जिस वक़्त हम पावर की दुआ ट्रायंगल में रहकर करते हैं तो इससे क्या अहमियत वाज़ेह होती है। तो आज वर्कर्स वर्कशॉप पार्ट 4 का टॉपिक 4 यहाँ एंड होता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले टॉपिक